ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 7। प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधिसेदता नैर्गुण्यस्ता रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। Translation. O King Parikshit, mainly the topmost transcendentalists who are above the regulative principles and restrictions take pleasure in describing the glories of the Lord. तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, हे परीक्षित महाराज, जो सबसे ऊंचे जो आध्यात्मिक लोग हैं, टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जो ये भौतिक दुनिया के नियमों से परे हैं, ऐसा लोग किसमें आनंद लेते हैं? गुणानुकथने हरे, भगवान के हरि कथा में आनंद लेते हैं। Purport. The topmost transcendentalist is a liberated soul and is therefore within the purview of the and therefore is not within the purview of the regulative principles. तो इसलिए जो उच्च कोटि आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक स्तर पे सबसे ऊंचा है, मुक्त आत्मा है, ऐसा व्यक्ति ये दुनिया के नियमों के परे है, नियमों के अधीन में नहीं है। A neophyte who is intended to be promoted to the spiritual plane is guided by a spiritual master under regulative principles. तो कोई भी भक्त या कोई भी मार्ग में नया शुरू होता है तो उसको गुरु के मार्गदर्शन में नियमों का पालन करना पड़ता है, अलग अलग नियमों का। पर एक स्तर ऐसा आता है कि नियम स्वाभाविक रूप से हो जाता है, नियम पे जोर देने की जरूरत नहीं है। He may be compared to a patient who is treated by various restrictions under material jurisdiction. तो जैसे एक व्यक्ति होता है जो बीमार है, तो अगर बीमार है तो उसको एक नियम दिया जाता है, तुमको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। पर एक बार बीमारी ठीक हो गया तो उसका नियम नहीं रहता, वो अपने स्वास्थ्य के अनुसार खा सकता है। Generally, liberated souls also take pleasure in describing the transcendental activities. As above mentioned, since Narayan Hari, the personality of Godhead, is beyond the material creation, his form and attributes are not material. इसलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति भी है, पूरी तरह से मुक्त है, ऐसे व्यक्ति भी भगवान के हरि कथा में आनंद लेते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी का खुद का उदाहरण है, हालांकि वो मुक्त आत्मा थे, फिर भी वो भगवान के हरि कथा में आनंद ले रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान का जो कथा है, भगवान का जो नाम रूप गुण है, वो ये भौतिक दुनिया के परे है। भौतिक नहीं है भगवान का लीला। द टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट
or the liberated souls realize him by advanced experience of transcendental knowledge, and therefore they take pleasure in the discussion of the transcendental qualities of the Lord's pastimes. तो इसलिए जो पूरे तरह से आध्यात्मिक रूप में प्रगतिशील है, ऐसे व्यक्ति भगवान के हरि कथा में आनंद लेते हैं. रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि. तो भगवान के आनंद में, भगवान के कथा में आनंद लेते हैं. इन भगवद गीता 4.9 द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड डिक्लेयर्स दैट इज अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज आर ऑल दिव्यम और ट्रांसेंडेंटल. तो गीता के 4वें अध्याय में भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम. द कॉमन मैन हु इज अंडर द स्पेल ऑफ मटीरियल एनर्जी टेक्स इट फॉर ग्रांटेड दैट द लॉर्ड इज लाइक वन ऑफ अस, and therefore he refuses to accept the transcendental nature of the Lord's form, name, etc. तो जो सामान्य व्यक्ति है वो क्या सोचता है, उसको लगता है भगवान भी मेरे तरह ही है, भगवान भी साधारण मनुष्य है, शायद उनके पास थोड़ा ज़्यादा शक्ति रहेगा पर वो मेरे तरह ही मनुष्य हैं. इसलिए ऐसे व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला का फायदा नहीं ले सकते क्योंकि माया के अधीन है. उनको लगता है कि भगवान भी मेरे तरह ही है. तो मायावादी का मतलब क्या है, उनको लगता है कि भगवान का रूप भी माया है, जैसा हमारा रूप शाश्वत नहीं है, भगवान का भी वैसा ही रूप है. इन द वैदिक लिटरेचर्स ऑल्सो इट इज confirmed that the Supreme Lord is one, but that he is engaged in his transcendental pastimes in the company of his unalloyed devotees, and that simultaneously he is present as a super soul and expansion of Baladev in the hearts of all living entities. पर हमारे वैदिक शास्त्र क्या बताते हैं कि भगवान एक पुरुष हैं, भगवान अपने धाम में भी रहते हैं, अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, और वही भगवान उसी समय सबके हृदय में, यह भौतिक दुनिया में भी उपस्थित है. Therefore, the highest perfection of transcendental realization is to take pleasure in hearing and describing the transcendental qualities of the Lord, and not in merging into his impersonal Brahman existence, for which the impersonalist monist aspires. इसलिए सबसे ऊंचा मार्ग क्या है, आध्यात्मिक मार्ग, जब व्यक्ति भगवान के रूप में, भगवान की कथा में आनंद लेता है. जो ब्रह्मवादी है या मायावादी है, उनका जो लक्ष्य है कि हमको ब्रह्म में लीन होना है, वो सबसे ऊंचे व्यक्ति नहीं है. मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश्रपि महामुने. तो ऐसे बहुत सारे मुक्त आत्माओं के बाद, बहुत सारे सिद्ध आत्माओं के बाद कोई एक भगवान का भक्त होता है, नारायण परायण. वो अपना पूरी तरह से भगवान को समर्पण करता है. ऐसा जो भक्त है बहुत सुदुर्लभ है, और ऐसा व्यक्ति सिर्फ आनंद ले सकता है. मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च. इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कौन सही में आनंद ले सकता है, जो भगवान की कथा के बारे में सुनता है. जो व्यक्ति भगवान में या ब्रह्म में लीन होना चाहता है, वो आनंद के स्तर पे नहीं है. रियल ट्रांसेंडेंटल प्लेजर is realized in the glorification of the transcendental Lord and not in the feeling of being situated in his impersonal feature. तो आध्यात्मिक आनंद कहाँ मिलता है? जब हम भगवान का कथा करते हैं या कथा का श्रवण करते हैं, वहीं पे आध्यात्मिक आनंद मिलता है. जो ब्रह्म में लीन है उनको उतना आनंद का अनुभूति नहीं होता. But there are also others who are not the topmost transcendentalists, but are in a lower status and who do not take pleasure in describing the transcendental activities of the Lord. Rather, they discuss such activities of the Lord formally with the aim of merging into his existence. जो उच्च कोटि भक्त है, भगवान की कथा में आनंद लेते हैं, पर जो मायावादी है वो क्या करते हैं, वो भी कभी भगवान की कथा सुनते हैं, पर उनका लक्ष्य क्या है, ये भगवान का कथा सुन के हम भगवान में लीन हो जाएंगे. उनका लक्ष्य भगवान का कथा सुनना नहीं है. उनका लक्ष्य है, क्योंकि अभी हमारे अंदर अनर्थ है, अभी भी माया में हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का पूजा करेंगे, बाद में हम भगवान में लीन हो जाएंगे. तो ये बहुत बड़ा अपराध है. ये भगवान की कथा को, भगवान के नाम को एक लैडर की तरह यूज़ करते हैं. सीढ़ी किसके लिए यूज़ किया जाता है? लक्ष्य तक पहुंचने के लिए. वो स्तर पे पहुंच गए तो सीढ़ी को छोड़ देते हैं.
पर हमारे भक्तों के लिए ऐसा दृष्टिकोण नहीं है। हम अभी भी भगवान का कथा कर रहे हैं, जब हम बद्ध अवस्था में भगवान का नाम ले रहे हैं, और मुक्त अवस्था में क्या करेंगे, वहां पे भी भगवान का कथा और हरिनाम ही होगा। तो आध्यात्मिक जगत में क्या चल रहा है, यही चल रहा है जो यहाँ पे चल रहा है। हाँ, भगवान का कथा, भगवान का हरिनाम, भगवान का सेवा। तो यहाँ पे भी वही है, जब बद्ध अवस्था में और मुक्त अवस्था में भी वही है। तो किसी ने श्रील प्रभुपाद को पूछा था, आप हरिनाम जप करते हैं, हरे कृष्णा जप करते हैं, उसका लक्ष्य क्या है? आप हरे कृष्णा जप करके क्या पाना चाहते हैं? तो प्रभुपाद बोले, मोर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जप करके हम और हरे कृष्णा का जप करना चाहते हैं, और शुद्धता से और पवित्रता से हम जप करना चाहते हैं। तो इसलिए शुद्धदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं, जो उच्च कोटि आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक मार्ग में बहुत प्रगतिशील है, वो किसमें आनंद लेता है? भगवान की हरि कथा में आनंद लेता है। गुणानुकतने हरे। टेक्स्ट 8, इदं भागवतं नाम पुराना ब्रह्म संहितं आदित्वान् द्वापरादो पितृद्वैपायनादहम्। Translation: At the end of the Dwapar Yuga, I studied this great supplement of Vedic literature named Srimad Bhagavatam, which is equal to all the Vedas from my father Srila Dvaipayana Vyasdev. तो शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, तो मैंने भी हरि कथा सुना द्वापर युग के अंत में, द्वापर आदो, द्वापर युग के अंत में और कलयुग के शुरुआत में मैंने भागवतम सुना। इदम भागवत नाम पुराणम ब्रह्म समितम। ये जो भागवतम है पुराण है, पर ये भगवान से अभिन्न है, और ये सब वेदों का सार है, और ये मैंने अपने पिता द्वैपायन व्यास से सुना था। Purport: The statement made by Srila Shukdev Goswami that the topmost transcendentalist, who is beyond the jurisdiction of regulations and restrictions, mainly takes to the task of hearing about and glorifying the personality of Godhead, is verified by his personal example. तो पिछले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने क्या बोला था? जो मुक्त आत्मा है, जो ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं, जो आध्यात्मिक स्तर पे बहुत ऊंचे हैं, ऐसा व्यक्ति क्या करते हैं? भगवान के हरि कथा में आनंद लेते हैं। हाँ, अलग अलग नियमों का पालन नहीं करते, वैदिक ग्रंथों में जो नियम है उसका पालन नहीं करते, पर उनका मेन फोकस रहता है भगवान के हरि कथा में। तो ये खुद के उदाहरण से बता रहे हैं। हालांकि शुकदेव गोस्वामी ऑलरेडी मुक्त थे, वो भी व्यासदेव से हरि कथा सुनते हैं। तो इसका मतलब क्या है? भगवान का जो हरि कथा मुक्ति के स्तर से भी ज्यादा है। शुकदेव गोस्वामी, being a recognized liberated soul and the topmost transcendentalist, was accepted by all of the topmost sages present in the meeting during the last 7 days of Maharaj Parikshit. तो शुकदेव गोस्वामी ऑलरेडी मुक्त आत्मा थे और सबसे आध्यात्मिक स्तर पे ऊंचे थे। तो इसीलिए जब शुकदेव गोस्वामी आते हैं ये सभा में, जहाँ परीक्षित बैठे हैं और दुनिया के पूरे ब्रह्मांड के सब महान महान ऋषि मुनि आए हैं, वो सब लोग स्वीकार करते हैं कि शुकदेव गोस्वामी सही व्यक्ति है परीक्षित को मार्गदर्शन देने के लिए। He cites from the example of his life that he himself was attracted by the transcendental activities of the Lord, and he studied Srimad Bhagavatam from his great father Sri Dvaipayana Vyasdev. तो शुकदेव गोस्वामी उनके खुद के उदाहरण से बता रहे हैं, हालांकि वो मुक्त थे, फिर भी उनका आकर्षण होता है किसके प्रति? भगवान की कथा के प्रति। और वो घर आते हैं, हालांकि वो घर छोड़ के जाते हैं जन्म के बाद, क्योंकि घर में उनको नहीं रुकना है, घर के साथ आसक्ति नहीं करना है, पर जब वो भगवान का कथा सुनते हैं वो वापस घर आते हैं। किसके लिए? अपने पिता व्यासदेव से भागवतम का पढ़ाई करने के लिए। श्रीमद् भागवतम, or for that matter any other specific literature, cannot be studied at home by one's own intellectual capacity. तो श्रीमद् भागवतम या कोई भी जो ग्रंथ है या वैज्ञानिक ग्रंथ भी है, घर बैठे पढ़ाई किया नहीं जा सकता।
कैसा किया जा सकता है? अपने बुद्धि के स्तर पे पढ़ाई किया नहीं जा सकता. मेडिकल बुक्स ऑफ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आर अवेलेबल इन द मार्केट, बट नो वन कैन बिकम अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर सिंपली बाय रीडिंग सच बुक्स एट होम. तो जैसे बाजार में बहुत सारे मेडिकल बुक्स अवेलेबल है कि नहीं? डॉक्टर्स जो पुस्तक पढ़ते हैं, जो पढ़ के वो डॉक्टर बने हैं, वो सब पुस्तक मार्केट में भी अवेलेबल है, बुक स्टोर में. तो कोई वो पढ़ के डॉक्टर बन सकता है क्या? नहीं. वन हैज टू बी एडमिटेड टू द मेडिकल कॉलेज एंड स्टडी द बुक्स अंडर द गाइडेंस ऑफ लर्नर्ड प्रोफेसर्स. तो कौन कर सकता है मेडिकल की पढ़ाई? पहला उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती लेना पड़ेगा, और जो मेडिकल के प्रोफेसर्स हैं उनके मार्गदर्शन में पुस्तक पढ़ना पड़ेगा. तो वैसे ही सिमिलरली श्रीमद् भागवतम, द पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ गॉडेड, कैन ओनली बी लर्नड बाय स्टडीइंग इट एट द फीट ऑफ अ रियलाइज्ड सोल लाइक श्रीला व्यासदेव. तो इसलिए श्रीमद् भागवतम जैसा पुस्तक, अगर मेडिकल पुस्तक पढ़ने के लिए कॉलेज में भर्ती लेना पड़ता है, तो श्रीमद् भागवतम क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, सबसे ऊंचा पढ़ाई है आत्म तत्व, भगवत तत्व के बारे में. तो ये कैसे पढ़ाई जाता है? जो महान आचार्य है उनके पदों के नीचे उनके चरण कमल का आश्रय लेके उनसे ही समझ में आता है, खुद से हमको समझ में नहीं आएगा. तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी ऑलरेडी मुक्त आत्मा थे, वो भी कॉलेज में भर्ती लेते हैं नम्र होके. क्यों? भागवतम समझने के लिए व्यासदेव से. Although Sri Shukdev Goswami was a liberated soul from the very day of his birth, he still had to take lessons of Srimad Bhagavatam from his great father Vyasadev, who compiled the Srimad Bhagavatam under the instruction of another great soul, Shri Narad Muni. तो हालांकि सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी मुक्त आत्मा थे, सुखदेव गोस्वामी भी भागवतम पढ़ते हैं एक स्टूडेंट की तरह अपने पिता के गुरुकुल में. पिता के प्रतिनिधि में भागवतम पढ़ते हैं. और उनके पिता व्यासदेव ने भागवतम कहाँ से सीखा? नारद मुनि के मार्गदर्शन से उन्होंने भागवतम सीखा. तो कहने का मतलब है, जो भी व्यक्ति है, स्तर कौन सा भी है, सुखदेव गोस्वामी का स्तर है कि व्यासदेव का स्तर है, हर एक व्यक्ति को भागवतम दूसरे महान आचार्य से सीखना पड़ता है. और नारद मुनि ने भागवतम कहाँ से सीखा? भक्ति वेदांत से, जो उनके घर में आए थे पिछले जन्म में. तो नारद मुनि ने उनसे भागवतम सीखा. तो ये तरीका है, हर एक व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता है. इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं या भगवान कृष्ण आते हैं, वो भी हालांकि भगवान है, फिर भी वो गुरु को स्वीकार करते हैं और उनसे ही शास्त्र सुनते हैं. लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्टेड अ लर्नड ब्राह्मणा टू स्टडी श्रीमद् भागवतम फ्रॉम अ पर्सनल भागवत. तो श्रीमद् भागवतम, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके दक्षिण यात्रा के परिक्रमा में एक ब्राह्मण को मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम आप पढ़ाई करो, किसके सानिध्य में? और एक भागवत के सानिध्य में, और एक भक्त के आश्रय में आप भागवतम पढ़ो. तो ये तरीका है चैतन्य महाप्रभु का. भागवतम पढ़ना है, पर भागवतम पढ़ना है और एक आचार्य भागवतों के संग में. Srimad Bhagavatam is based on the transcendental name, form, attributes, pastimes, entourage and variegatedness of the Supreme Person, and it is spoken by the incarnation of the personality of Godhead, Srila Vyasadeva. इसलिए श्रीमद् भागवतम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि पे निर्भर है. और ये भागवतम ने किसने रचाया है, किसने लिखा है? व्यासदेव ने, जो और एक भगवान के अवतार हैं. Pastimes of the Lord are executed in cooperation with the pure devotees, and consequently historical incidences are mentioned in this great literature because they are all related to Krishna. तो भागवतम में कृष्ण का वर्णन है और कृष्ण के शुद्ध भक्तों के जीवन का वर्णन है. ये सब इतिहासों का वर्णन है, पर कौन सा इतिहास? जिनका कनेक्शन, जिनका संबंध कृष्ण से है, वही इतिहासों का वर्णन है भागवतम में. It is called Brahma Samhitam because it is the sound representation of Lord Krishna, like Bhagavad Gita.
तो ये भागवतम को क्या बोला जाता है? पुराना ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम का मतलब है ये जो शब्द है, ये जो पुराण है, ये भगवान से अभिन्न है, ये ब्रह्म ही है, ये भगवान ही है। जैसा भगवत गीता, भगवत गीता क्या है? भगवान के शब्द, शब्द ध्वनि, भगवान शब्द के रूप में, पुस्तक के रूप में भगवत गीता के मार्ग में आते हैं। तो वैसे ही भागवतम क्या है? साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड, शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, भगवान शब्द के रूप में। भगवत गीता इज अ साउंड incarnation of the Lord because it is spoken by the Lord, and Srimad Bhagavatam is a sound representative of the Lord because it was spoken by the incarnation of the Lord about the activities of the Lord. तो भगवत गीता वो भी शब्द ब्रह्म है, भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला है, उसको भगवान के मुख से आया है। और भागवतम क्या है? भागवतम भी शब्द ब्रह्म है, क्योंकि भगवान के बारे में है, और जिसको लिखा है व्यासदेव ने वो भगवान के अवतार है, इसलिए ये भी ब्रह्म संहितम या शब्द ब्रह्म है। As stated in the beginning of this book, it is the essence of the Vedic desire tree and the natural commentation on the Brahma Sutra, the topmost philosophical thesis on the subject matter of Brahman. तो जैसे भागवतम के पहले स्कंद के शुरुआत में वर्णन आता है, ये भागवतम क्या है? सब वैदिक शास्त्रों का सार है, ये सबसे पका हुआ फल है। वैदिक जो वृक्ष है, वेद अगर वृक्ष की तरह है, सबसे पका हुआ फल भागवतम है। और ये ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र के ऊपर टीका है, किसका? व्यासदेव का। तो व्यासदेव ने ही ब्रह्म सूत्र लिखा है, वेदांत सूत्र लिखा है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भागवतम के रूप में है। व्यासदेव appeared at the end of Dwapar Yuga as the son of Satyavati, and therefore the word Dwaparado or the beginning of Dwapar Yuga in this context means just prior to the beginning of Kali Yuga. तो व्यासदेव का जन्म होता है द्वापर युग के अंत में सत्यवती से, तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आता है द्वापर आदो। The logic of this statement according to Srila Jiva Goswami is comparable to that of the calling the upper portion of the tree the beginning, the root of the tree the beginning of the tree, but in common knowledge the upper portion of the tree is seen first. In that way the end of the tree is accepted as its beginning. तो हालांकि व्यासदेव का जन्म होता है द्वापर युग के अंत में, पर यहाँ पे शब्द क्या होता है? द्वापर आदो। द्वापर आदो का मतलब है द्वापर युग के शुरुआत में। तो ऐसे क्यों बोला जाता है? जब व्यासदेव का जन्म द्वापर के अंत में हुआ और सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम द्वापर के अंत में बोला, पर यहाँ पे शब्द आता है द्वापर आदो, द्वापर के शुरुआत में। तो जीव गोस्वामी बताते हैं जैसा पेड़ होता है, पेड़ का शुरुआत जड़ से होता है कि नहीं? पर हमको क्या दिखता है? पेड़ का टहनी दिखता है, तो कभी कभी वो शुरुआत गिनती होता है वहां से। तो इसलिए हालांकि व्यासदेव का जन्म द्वापर के अंत में हुआ है, फिर भी यहाँ पे शब्द यूज किया है द्वापर आदो, क्योंकि हमको जो दिखता है द्वापर का अंत है, द्वापर का शुरुआत नहीं। इन दैट वे द एंड ऑफ द ट्री इज एक्सेप्टेड एज द बिगिनिंग। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित को कि मैंने जो ये भागवतम सुना, मैंने अपने पिता व्यासदेव से सुना। किसी को सिखाने से पहले अपना खुद का क्वालिफिकेशन बताना पड़ता है। तो सुखदेव गोस्वामी नम्रता से बता रहे हैं मेरा क्या क्वालिफिकेशन है भागवतम सुनाने का आपको, क्योंकि मैंने भागवतम व्यासदेव से सुना, इसलिए मैं आपको भागवतम सुना रहा हूँ। तो हम टेक्स्ट 9 से आज शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।